नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 26 और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 26वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके क्विंटन डी कॉक ने आते ही दिल्ली की तेज गेंदबाजी पर गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। क्विंटन डी कॉक ने शुरुआत में ही दिल्ली की गेंदबाजी पर 4 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने क्विंटन डी कॉक को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डी कॉक के आउट हो जाने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल लखनऊ की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन खलील अहमद ने अपनी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। खलील अहमद ने अकेले ही लखनऊ के 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे। अब लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे थे। लेकिन एक छोर से लखनऊ के कप्तान केएल राहुल गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान केएल राहुल के इस बल्लेबाजी के सामने दिल्ली की गजब की तेज गेंदबाजी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक छोर से कप्तान केएल राहुल दिल्ली की टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे, लेकिन तभी इस पारी का 8वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने कमाल करके दिखाया और अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज निकोलस पूरन को आते ही कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला पलट दिया था। लखनऊ की गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा मैदान में उतरे। कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर दीपक हुड्डा ने लखनऊ की इस डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 22 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव लखनऊ की बल्लेबाजी के लिए इस मुकाबले में किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अपने इस स्पिन गेंदबाज से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे, लेकिन दिल्ली की इस गजब की गेंदबाजी के सामने खेलना लखनऊ की बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पड़ रहा था। और फिर इसी बीच दीपक हुड्डा को भी ईशांत शर्मा ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 13 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ के टॉप के 6 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लखनऊ की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। बल्लेबाजी के लिए अब कृणाल पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन कृणाल पांड्या को भी मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करके लखनऊ की टीम की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कृणाल पांड्या 4 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ का 20 ओवर खेलना भी मुश्किल लगने लगा था। दिल्ली की गेंदबाजी किसी भी लखनऊ के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसे में आयुष बदोनी ने नए बल्लेबाज अरशद खान के साथ मिलकर एक अनमोल साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। आयुष बदोनी अंत के ओवरों में लखनऊ की टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेल रहे थे, तो वही मौके मिलने पर आयुष बदोनी दिल्ली की बेहतरीन गेंदबाजी पर बड़े शॉट आसानी से खेल रहे थे। आयुष बदोनी की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में अब लखनऊ की टीम की फिर एक बार वापसी करवा दी थी। आयुष बदोनी और अरशद खान की यह साझेदारी लखनऊ की टीम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो रही थी। और फिर पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद को आयुष बदोनी और अरशद खान ने मिलकर एक गजब का छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया। तो वही इस पारी के 19वें ओवर में आयुष बदोनी ने 2 लगातार चौके लगाते हुए दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर दी।
तो वही धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे आयुष बदोनी ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लखनऊ की इस साझेदारी ने अपनी टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया था। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाएगी, लेकिन ऐसे में आयुष बदोनी की अद्भुत बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया। आयुष बदोनी और अरशद खान के बीच इस मुकाबले में 73 रनों की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बनी और इसी के चलते लखनऊ की टीम ने 167 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 168 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर पारी के चौथे ही ओवर में यश ठाकुर ने डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड वार्नर 9 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जैक फ्रेजर मेगर्क बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर जैक फ्रेजर मेगर्क ने आते ही एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही दूसरे छोर से अभी भी पृथ्वी शॉ शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मेगर्क के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनने लगी थी। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या को पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मेगर्क ने मिलकर इस ओवर में 2 गजब की चौके लगाते हुए 17 रन बना लिए। अब पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मेगर्क ने मिलकर दिल्ली की टीम को 63 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके पृथ्वी शॉ को निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट कर दिया। पृथ्वी शॉ 22 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को आउट करके लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी, लेकिन अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और सेट हो चुके जैक फ्रेजर मेगर्क में दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की गेंदबाजी पर रन बनाना इतना भी आसान नहीं था। धीरे धीरे अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में अपना शिकंजा कसती जा रही थी, जिस वजह से दबाव अब दिल्ली की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था। लेकिन तभी कप्तान ऋषभ पंत ने अब बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। तो वही फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या को जैक फ्रेजर मेगर्क ने एक के बाद एक 3 लगातार छक्के लगा दिए। जैक फ्रेजर मेगर्क की यह बल्लेबाजी देखकर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल तक हैरान थे। इसी बीच दोनों की तूफानी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही उसकी अगली ही ओवर में जैक फ्रेजर मेगर्क ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कप्तान ऋषभ पंत और जैक फ्रेजर मेगर्क की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब इस मुकाबले को पूरी तरह दिल्ली की तरफ मोड़ दिया था। कप्तान ऋषभ पंत और जैक फ्रेजर मेगर्क ने मिलकर अब अपनी टीम को 140 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए नवीन उल हक ने अर्धशतक लगाने वाले जैक फ्रेजर मेगर्क को अरशद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मेगर्क 35 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लखनऊ के हाथ से अब यह मुकाबला निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को रवि बिश्नोई ने केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 24 गेंदों में 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाज लगातार आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए शे होप मैदान में उतरे थे और शे होप ने भी आते ही एक गजब का चौका लगा दिया। अब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 18 रन चाहिए थे और फिर यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और शे होप ने मिलकर दिल्ली की टीम का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और फिर अंत में एक गजब का छक्का लगाते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने लखनऊ के खिलाफ दिल्ली की टीम को इस महामुकाबले में 6 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, खराब फॉर्म से लड़ रही दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी सभी का दिल जीत लिया। लखनऊ की टीम को उन्हीं के सर जमीन पर हराकर ऋषभ पंत और उनके खिलाड़ियों ने फॉर्म में अब वापसी कर ली है। लेकिन दिल्ली की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई खुद उनके कप्तान ऋषभ पंत ने। जी हां दोस्तों, कप्तान ऋषभ पंत ने लखनऊ की बल्लेबाजी के वक्त लाजवाब और सटीक फैसले लिए। तो वही बल्लेबाजी के वक्त केवल 24 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 41 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी पारी के बदौलत दिल्ली की टीम यह मुकाबला अंत में जीत पाई। तो दोस्तों, आपको ऋषभ पंत की कप्तानी और बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनके इस प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।